नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम जो हैं एक अंकित प्रश्न लेकर आए हैं 12th फिजिक्स NCERT MP बोर्ड के लिए। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न हमारा क्या है या किस प्रकार से है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि 5 सेल जिनके प्रत्येक के EMF यानी विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य EMF यानी तुल्य विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम तैयार किया है समांतर क्रम में जो सेल जोड़कर, है ना। ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट सेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। 5 सेल मैंने समांतर क्रम में जोड़ दिए। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल जो है वो कितना है, 2 वोल्ट है ना। और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है, सॉरी 0.5 ओम है। तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो हमें यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है और EMF में क्या परिवर्तन आता है जब उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया गया है 5 सेल, यानी n बराबर नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे 5। ठीक है, 5 सेल हो गए। प्रत्येक का EMF कितना है, EMF दिया हमें 2 वोल्ट। ठीक, इसके बाद प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध हमें दिया है 0.5 ओम, ये दिया है। अब समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, उसके पश्चात हमें आंतरिक प्रतिरोध और EMF यानी विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। और आंतरिक प्रतिरोध कब, जब समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, तो इसको हम R' मान लेते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब पहली बात कर लेते हैं EMF की। यदि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समांतर क्रम का जो व्यंजक हमने पढ़ा है, तो वहाँ पे हमने सीखा है कि यदि सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो विद्युत वाहक बल EMF में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, चूंकि सेल समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, अतः हमारा जो EMF है, EMF वही रहेगा। ठीक है, आगे बात करें हम आंतरिक प्रतिरोध की। तो आंतरिक प्रतिरोध का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है, जब समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला R बराबर R/N होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास मान दिए, हम मान रख देंगे। R का मान हमारे पास कितना है, 0.5 ओम, और N का मान दिया हमें 5, यानी नंबर ऑफ सेल कितने जोड़े गए हैं, 5 जोड़े गए हैं। तो जब यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो यह मिलेगा हमें 0.1 ओम। तो इस प्रकार से हमें आंतरिक सेल मिल जाएगा जब हम 5 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। आई होप आपको व्यंजक जो है, सवाल जो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।